अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरे की सिरी पकाने की एक बेहद आसान और लजीज किस्म की रेसिपी, जिसमें से ना तो किसी किस्म की नागवार किस्म की स्मेल आएगी आपको और जायका इतना लजीज होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, जो टिप्स आपको बताई जाएँ उन्हें फुल फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला ऐसा ही ज़बरदस्त बकरे की सिरी का सालन आपका भी बन के तैयार होगा। तो इसके लिए एक देगची में खुला पानी मैंने रख दिया था चूल्हे पे बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक अदद बकरे की सिरी ली है, जिसे मैंने कसाब से कटवा लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे सबसे पहले हम वॉश करेंगे। तो सादा पानी के साथ अच्छी तरह से मल के आपने एक एक पीस को इस तरह से उठा के वॉश कर लेना है। बकरे की सिरी या फिर पाए जो हैं, इनको क्योंकि अक्सर राख लग जाती है इनके ऊपर, इनको जला के जब तैयार किया जाता है तो आपने इसकी सफाई पहले बहुत अच्छी तरह से वॉश करके कर लेनी है, ताकि जितनी भी राख वगैरह इसके ऊपर लगी हुई है या गंदगी वगैरह, वो आपने मल के अच्छे तरीके से इसे साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे वॉश कर लिया था। ये मगज़ था, इसे भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इन तमाम सिरी के गोश्त को, पानी देखिए यहाँ पे उबलना स्टार्ट हो चुका था, तो डाल देंगे इस उबलते पानी के अंदर। जैसे ही सिरी के गोश्त को हम उबलते पानी में डालेंगे तो इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा और ये इसमें बॉयल आना बंद हो जाएंगे। लेकिन 2 से 4 मिनट के बाद इसमें दोबारा से जब उबाल आना स्टार्ट हो जाएं तो आपने घड़ी से टाइम नोट कर लेना है और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आपने इसको पानी में, तेज़ उबलते पानी में उबलने देना है। तो 2 से 3 मिनट जब इसे हम उबलते हुए पानी के साथ बॉयल करेंगे तो उससे इसके अंदर जितना भी ब्लड वगैरह है वो सारे का सारा निकल जाएगा। जो भी गंदगी वगैरह इसके साथ थोड़ी बहुत रह गई है वो भी उतर जाएगी और बहुत साफ़ शफाफ हमारी सिरी जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, इसमें मैंने 2 से 3 उबाल जब आ गए थे तो इस तरीके से मैंने इसे निकाल लिया था बाहर और ये बिल्कुल साफ़ शफाफ हो गई है। और ये जितनी भी झाग आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर, ये सारा इसका जो ब्लड और गंदगी थी वही है। तो यहाँ पे मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो जब इस तरीके से आप उबलते पानी में 2 मिनट बॉईल करने के बाद सिरी के इस गोश्त को पकाएंगे ना, तो यकीन करें इसमें से किसी भी किस्म की कोई नागवार स्मेल नहीं आएगी और तमाम गंदगी वगैरह बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी और सिरी खाने में बहुत हल्की हो जाएगी। तो कुछ लोग कहते हैं जी इसका असर ज़ाया हो जाता है, तो 2 मिनट बॉयल करने से इसका कोई असर ज़ाया नहीं होता, बल्कि ये साफ़ शफाफ हो जाती है। तो यहाँ पे सिरी जो सी है इसे मैंने निकाल लिया था उबलते पानी में से और अब इसे मैं एक दफ़ा दोबारा से अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी खुले पानी के साथ। तो यकीन करें जब इस तरह से सफाई करने के बाद आप इस सिरी के इस गोश्त को पकाएंगे ना, तो बिल्कुल पाए का टेस्ट आएगा आपके सालन में से और बहुत ही मज़ेदार ये सालन बन के तैयार होगा। अब इस सारे गोश्त को धोने के बाद मैंने स्टेनर में रख दिया था 4-5 मिनट, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। उसके बाद मैंने इसे डाल दिया है एक प्रेशर कुकर के अंदर। साथ में 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिन्हें छील के साबुत ही मैंने ऐड कर दिया है। इसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड कर दिया है मैंने और साथ ही इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। 2 मोटी इलायची, 3 सब्ज़ इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता। साथ में मैंने डाल दिया था 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी। मिक्स कर देंगे इन तमाम चीज़ों को और प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद करके सीटी लगा देंगे और हाई फ्लेम पे इसको पकने देंगे यहाँ तक कि सीटी बोलना स्टार्ट कर दे। तो जैसे ही सीटी बोलना स्टार्ट करेगी तो आपने टाइम को नोट कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे 35 मिनट तक आपने इसको पकने देना है। तो 35 मिनट के बाद मैंने इसकी स्टीम को खुद ब खुद ख़त्म कर दिया था फ्लेम ऑफ करके और अब इसको खोल के चेक कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन यखनी जो है हमारी सिरी के गोश्त की तैयार हो चुकी है और गोश्त यहाँ पे बेहतरीन गल चुका है। सबसे पहले प्याज को इस तरह से निकाल लेंगे, तो इसीलिए साबुत प्याज मैंने ऐड किया था, इसको डालने का एक मकसद था। तो यहाँ पे देखिए साबुत प्याज मैंने सबसे पहले निकाल लिया है प्लेट में। इसको एक साइड पे रखेंगे और सिरी के गोश्त की सारी बोटियों को आपने इस यखनी में से निकाल के अलहदा रख लेना है। मगज़ को भी अलहदा रख लेंगे और यहाँ पे देखिए सिर्फ ये यखनी बाकी रह गई है, बोटियाँ मैंने सारी अलग कर ली हैं। तो अब यहाँ पे ये जो बोटियाँ हैं इनके अंदर से आपने कुछ हड्डियाँ जो इस तरह की है ना, ये सारी निकाल देनी है। जब इन हड्डियों को आप निकाल देंगे ना, इनका असर आ चुका है यखनी के अंदर, लेकिन ये सालन में बड़ी नागवार सी लगती हैं और बच्चे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इन हड्डियों को देख के ही वो सालन को खाएंगे नहीं। तो आपने क्या करना है, ये सारी हड्डियाँ जो हैं इसकी इस तरह से निकाल देनी है, जो कि ईज़िली निकल जाएँ इसमें से। और उसके बाद अब इसका मसाला भुनना स्टार्ट करते हैं। तो मसाला भुनने के लिए मैंने सिर्फ 4 से 5 टेबल स्पून लिया है कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें बहुत कम यूज़ करेंगे क्योंकि माशाल्लाह से सिरी का अपना ही रोगन यखनी के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपने ऑयल कम यूज़ करना है। साथ ही इसमें वो प्याज ऐड कर देंगे जो कि हमने निकाला था और इसे इस तरह से मैश कर लेंगे। तो 1 मिनट तक इस प्याज को भूनते हुए पका लेंगे ऑयल के साथ। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, साथ में हरी मिर्च का पेस्ट, तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें थीं जिनको मैंने पीस के इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिया था।
तो मिक्स करते हुए पकाते जाएंगे यहाँ तक कि लहसुन अदरक के ऊपर लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए और इसकी जो एक ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए लहसुन अदरक हमारा जो है लाइट सा गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून। नमक 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे और सबसे आखिर में डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर हो तो डाल दें वरना स्किप कर दें, इससे कलर खूबसूरत आता है हांडी का, इसलिए मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर ताकि मसाले हमारे जलने ना पाएँ। 1 से 2 मिनट तक मसालों को पका लेंगे और अब इसके अंदर आधा कप अच्छी तरह से बीट किया हुआ दही ऐड कर देंगे। तो इसमें टमाटर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ दही का इस्तेमाल करेंगे। दही डालने के बाद आपने तेज़ी से इसको मिक्स कर लेना है ताकि फुटकियाँ ना बनने पाएँ। और अब इस मसाले को आपने मीडियम फ्लेम पे बुनाई करते हुए पका लेना है ताकि इसमें से दही का पानी जो है सारा ड्राई हो जाए और मसाले में से ऑयल जो है वो रिलीज़ होने लगे। तो यहाँ पे देखिए जी ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया था, मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसके अंदर जो सीरी के गोश्त की बोटियाँ हैं वो सारी मैंने ऐड कर दी हैं और बुनाई करते हुए अब आपने सीरी के इस गोश्त को इस मसाले के साथ भून लेना है 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे मगज़ को मैंने अलग रख लिया था, उसे मैं तोड़ के उसमें से जो मगज़ का अंदर वाला हिस्सा होता है मगज़ वो निकाल के उसे आप अलहदा से सालन के ऊपर डाल के सर्व कर सकते हैं, तो इसलिए उसे मैंने अलग कर लिया है। तो सीरी के गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भूनते हुए पका लिया था मसाले के साथ। तो बहुत ही खुशबूदार किस्म का सीरी का सालन हमारा बन के ये तैयार हुआ था। तो व्यूअर्स अगर आपको ये रेसिपी इस स्टेज पे ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, मिलने जुलने वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगा जब आप तमाम टिप्स को फॉलो करेंगे। तो ये सीरी का सालन बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, कोई स्मेल वगैरह इसमें से नहीं आएगी और जायका इसका बेहद शानदार होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट मैंने सीरी के गोश्त को भून लिया था। अब जो यखनी हमने तैयार करके रखी हुई थी इसे आपने छान के इसमें ऐड कर देना है ताकि जो साबुत गरम मसाले हैं या छोटी मोटी जो हड्डियाँ सीरी में से अलग हुई हैं वो सारी अलग हो जाएँ। तो बहुत ही स्मूथ किस्म की इसकी ग्रेवी बन के तैयार होती है, बहुत गाढ़ा सा मज़ेदार सा शोरबा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए छान के मैंने ऐड किया है सारा यखनी को। तो अब इसके अंदर किसी भी किस्म की छोटी मोटी हड्डियाँ नहीं हैं, ना ही कोई नागवार चीज़ आपको मुंह में आके इरिटेट करेगी। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से इसको और इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जब इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो आपने इसको कवर कर देना है और 8 से 10 मिनट तक आपने इसको कवर लगा के मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। तो जब तक सालन हमारा पक रहा है तब तक मैं आपको मगज़ चेक करवा दूँ। तो ये देखिए ठंडा हो चुका था ये। अब मैं इसके अंदर से ना चम्मच की मदद से इस तरह ये मगज़ वाली सारा जो इसका गोदा है ना ये निकाल लूँगी। तो सारा असर इसी के अंदर होता है। इसे आप अलग से भी तैयार कर सकते हैं, उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी मगज़ को बनाने की। लेकिन मैं इस तरह से सीरी के साथ ही इसको पका के तो इसमें से ये सारा निकाल लेती हूँ जो इसका अंदर वाला मटीरियल है। उसके बाद इसे आप सीरी के सालन के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क के सर्व कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे वगैरह अमूमन ये चीज़ें नहीं खाते। तो इसलिए आप सारे सालन के अंदर इसको मिक्स मत कीजिएगा, बस जितना आपने खाना हो उसके ऊपर आप इसे अलग से डाल के सर्व कर दीजिएगा। तो चलिए जी यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए थे सीरी के गोश्त को पकते हुए, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह इंतहाई लजीज़ खुशबूदार सीरी का सालन हमारा पक के तैयार है। आप इसकी लुक चेक कीजिए, इसका रोगन देखें कितना शानदार ऊपर आ चुका है। अब इसको मज़ीद खुशबूदार और लजीज़ बनाने के लिए मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इस पर ऐड कर दिया है, जो कि हमारे हर सालन को लगा देता है 4 चांद। मिक्स कर लेंगे और इसको सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इसकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से कितनी शानदार है। इसे आप नान, चपाती या फिर तंदूरी खमीरी रोटी के साथ खाने के लिए सर्व करेंगे तो यकीन करें खाने वाली उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन और लजीज़ सालन हमारा बन के तैयार है। रेसिपी अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को करें लाइक और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।